आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर हिमाचल की सबसे बड़ी पूंजी हिमाचल का बहता हुआ पानी है, जिस पर उनकी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ वाटर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर पिछली सरकार ने हिमाचल के इंटरेस्ट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा था, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने देश के बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से दो टूक शब्दों में कहा है कि हिमाचल का इंटरेस्ट, चाहे वो धौला सीधो, चाहे वो नूरी है, चाहे वो सुन्नी है, इसमें से जो 4% और 12% की फ्री पावर को स्टेगर किया गया है, इस पर बात बनने वाली नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। निश्चित तौर पर हमें आर्थिक हमारा और आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए अगर कोई सबसे बड़े चीज है तो प्रदेश का बहता हुआ पानी, जो कि हमारा धन है। हमारी सरकार ने इसमें काम करना शुरू किया है। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन प्रोजेक्ट्स पर पिछली सरकार ने जब उसमें समझौता किया तो राज्य के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा गया। हमने उस पर भी देश के बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी स्पष्ट शब्दों में कहा, दो टूक शब्दों में कहा कि हिमाचल के इंटरेस्ट, चाहे वो धौला सीध है, चाहे वो लूरी है, चाहे वो सुन्नी है, इसमें जो 4% और 12% फ्री पावर को स्टैगर किया गया है, इस पर आगे बात बनने वाली नहीं है। तो एक चीज पर वो समझो मान गए हैं कि 12% हम तीनों प्रोजेक्ट्स में अभी देंगे, लेकिन हमारा मानना है कि हमारे पास पहाड़ है, पानी है, और हमने ये कहा है कि अगर आप जो हमने पिछली कैबिनेट में नई पॉलिसी लेकर आए हैं 12, 18, 30 और 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल की जनता को मिले, उसमें अगर आपने समझौता नहीं किया तो हम इसको टेक ओवर करने की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि भविष्य की युवा पीढ़ी को अगर हमने कुछ देना है तो आत्मनिर्भर हिमाचल बनाकर देंगे, ये हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थाना पुलाव की बात माननीय सदस्य ने की है। मंडी का बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। अनिल शर्मा जी जब मंत्री थे उस समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, इन्होंने भी इसमें स्पीड अप किया और थाना पुलाव प्रोजेक्ट हमारा एडवांस स्टेज पर चला गया है। लैंड एक्विजिशंस का जो नोटिफिकेशंस वगैरह होनी थी उसमें हमने अखबार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से दे दिया गया है और जल्दी इस पर अब काम शुरू होगा। इसकी फंडिंग के लिए हमने आगे बढ़ रहे हैं और किस माध्यम से होगा, पावर कारपोरेशन इस प्रोजेक्ट को हमारी बुलाएगी। इसी में अभी हमने पिछली मीटिंग में 3 दिन पहले इसी विधानसभा के सचिवालय में हमने मीटिंग की कि इसमें 300 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी साथ में लगाया जाएगा, तो इस दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। जोगिंदर नगर में जो पावर प्रोजेक्ट है उसमें पिछले उसका जो पेन स्ट्रोक्स था वो फट गया इनका। हम ऊन का चूल्हा प्रोजेक्ट ऊन का, तो ऊन के प्रोजेक्ट्स में फिर हमने उसमें स्पीड अप काम किया। उसमें फैसला ही नहीं हो रहा था पिछली सरकार से, हमने फैसला करके अब उसमें जो बैराज है उसमें पानी भरने का काम शुरू हो गया और मेरे ख्याल इस सितंबर या अक्टूबर में उसको शुरू कर दिया जाएगा और पावर प्रोजेक्ट्स की दृष्टि से उसमें हमारे को और पावर मिलना शुरू होगा। इसके अलावा जो लाडा की बात है, लाडा में भी समय समय पर पॉलिसीज में चेंज आता रहा। 2005-6 में पॉलिसीज बनी थी, उसमें 1 मेगावाट पर रिजर्व प्राइस फिक्स कर दिया जाता था, उस पर अपफ्रंट प्रीमियम फिक्स था और उस पर बोली जाती थी। उसके बाद 1% लाडा उनको देना पड़ता था और 1% फ्री पावर के रूप में लाडा मिलना चाहिए था। उसमें कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, 18 लोग कोर्ट में गए हैं। 2009 से वो सिंगल बेंच का जजमेंट थी। मैंने अभी अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं और अभी आज उसका केस भी लगा है। तो लाडा के मामले में जो पैसा मिलना चाहिए उसकी पूरी डिटेल में आपको आपकी यहाँ दी है और जो कोर्ट में गए हैं उसकी भी हमारी सरकार गंभीरता से विचार करेगी कि जब वो हमारे पानी और मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं तो 1% उस क्षेत्र के प्रभावित परिवारों को लाडा देने में उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।